सर महादेवी 5 ज्योतिर्लिंग आपके महाराष्ट्र में हैं, उनमें से घुस्मेश्वर भी महाराष्ट्र में ही है। इनकी अद्भुत महिमा है। सुधर्मा नाम के इनके उत्पत्ति की अद्भुत कथा है। सुधर्मा नाम के ब्राह्मण थे, देव पर्वत के सन्निकट पूजा पाठी थे। यज्ञ होम जप तप करना इनका दैनिक कर्तव्य था। इनकी पत्नी का नाम था सुदेहा। दोनों दाम्पत्य जीवन में बड़ा सुख और शांति के साथ में, जैसा अभी हमारे पांडे जी बता रहे थे कि सनातन धर्म के अवलंबन के अनुसार जो शादी विवाह वेद विधि से करते हैं उनको तो सुख और शांति मिलती है, लेकिन अपने भारतवर्ष में भी जो मनमाने करने लगते हैं उनको सुख शांति, उन्हीं की शादी टूटती है जो मनमाने करते हैं। जो वेद विधि के अनुसार करते हैं उनका दाम्पत्य जीवन चलता है। तो दोनों का, सुधर्मा और सुदेहा का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता था, लेकिन संयोग था इनके कोई संतान नहीं। बहुत समय व्यतीत हो गया। भाई पुरुष तो एक बार मान जाता है, लेकिन नारियों की संतान की कल्पना तीव्र होती। बार बार पति से कहें कि कोई ना कोई ऐसा उपाय करिए कि मुझे संतान हो। पतिदेव कहते हैं, देवी जिनके संतान है ही, बहुतों को संतान का सुख नहीं मिलता। हरि इच्छा मानकर भागवत स्मरण करते हुए अपना समय व्यतीत करो, संतान की कामना छोड़ो। लेकिन जब समाज में पत्नी जाए तो बहुत नारियां अवहेलना करके कहें, तुम्हारे धन को तो सरकार ले लेगी, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम्हारा कोई वारिस नहीं है, तो अत्यंत दुखी हो। एक दिन दुखी सुदेहा ने, पति देव अग्निहोत्र कर रहे थे, हवन कर रहे थे, बार बार कहा कि आप कुछ उपाय करिए कि संतान हो जाए। तो ब्राह्मण देवता ने 2 फूल सामने अग्नि देवता के रखे। दाहिना फूल पुत्र देने वाला था, वाहिना फूल न देने वाला था, बायां फूल। और पत्नी जी से कहा इन दोनों फूलों में उठा लो। तो पत्नी जी ने संयोग से बायां फूल उठाया, जो संतान नहीं देने वाला था। ब्राह्मण को अकाट्य विश्वास भगवान पर। ब्राह्मण सुधर्मा ने कहा, देवी तुम्हारे संतान का योग नहीं बनता, तुम भगवत भजन करो। पत्नी ने थोड़े दिनों के बाद कहा, स्वामी मेरे संतान नहीं होगी, आप दूसरी शादी कर लीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं, किसी प्रकार से दूसरी शादी नहीं कर सकता। बात टल गई। थोड़े दिनों के बाद में वो जो पत्नी सुदेहा थी, उनकी बहन का नाम था घुस्मा। उसने कहा, ये मेरी बहन है, इससे शादी कर लीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा, आज तुम्हारी ये बहन है, कल तुम्हारी सौत हो जाएगी, तुम झगड़ा करने लगोगे, मेरा जीवन नारकीय हो जाएगा, मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन आखिरकार जोर जबरदस्ती से देवी ने अपने बहन के साथ में ब्राह्मण देवता की दूसरी शादी करा दी। दूसरी शादी हो गई। दूसरी शादी के कुछ दिनों बाद भगवान की ऐसी कृपा हुई कि वाकई में घुस्मा के एक बेटा हो। अब बेटा हो गया तो स्वाभाविक है स्नेह प्रेम प्यार घुस्मा के प्रति। यद्यपि वो ब्राह्मण देवता सुदेहा को ही ज्यादा मानते थे, पुत्र होने के बाद में भी उसको कम माने, लेकिन द्वेष करने लगे। धीरे धीरे करके द्वेष बनता गया, बच्चा बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख करके तैयार हो गया, तो शादी हो गई, बहू रानी आ गई। तो घुस्मा ने अपने बहू को समझाया कि मुझे तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये मेरी बहन है और मेरी
सौत, लेकिन इसे ही तुम अपनी सासू मैया मानो, इसकी बहुत सेवा करो, आदर करो, सत्कार करो, सब कुछ करो। बहू रानी ऐसा ही करती बेचारी, लेकिन समय व्यतीत होता गया, समय व्यतीत होता गया, कहा न आवला करी सके। एक दिन उसकी ईर्षा प्रतिशोध की भावना ने सोते ही लड़के पर वार किया और छुरी चाकू से मारकर रातों रात उसको तालाब में फेंक दिया। घुस्मा का नियम था। घुस्मा का क्या नियम था? वो 101 शिवलिंग बनाता था। शंकर जी के शिवलिंग प्रत्येक दिन बना करके और पूजा करते। आज बहू रानी जब अपने कमरे में गई तो देखा कि खून के धब्बे पड़े हैं, पति का पता नहीं। मां से आ गई और रोने लगी, मां मैं तो लुट गई। मां उस समय शिव पूजन में लगी हुई थी, पार्थिव पूजन कर रही थी। मां ने पार्थिव पूजन नहीं छोड़ा, पूजन पूरा करके कहने लगी, जब पूरी पूजा हो गई तो कहने लगी, बेटा जिस परमात्मा ने दिया, इस संसार सागर है, जिस परमात्मा ने दिया वही ले ले, कोई बात नहीं, वैधव्य जीवन व्यतीत करना। भगवान भोलेनाथ की यही इच्छा थी। और शंकर जी का विसर्जन करने के लिए जिस तालाब में जाती थी, संयोग से उसी तालाब में वो उस बेटे को बांध के फेंक दिया। जैसे शंकर जी का विसर्जन किया, वैसे ही बालक पानी से जल से निकल करके बाहर खड़ा हो गया। हर हर मां। घुस्मा बालक को देख करके रोने और भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप धन्य हैं, धन्य हैं। अद्भुत प्रार्थना की तो भगवान वही तालाब के मेढ़ में ही प्रकट। शंकर भगवान के चरणों में घुस्मा लेट गई, प्रभु आपने अपार कृपा की। शंकर भगवान कह रहे हैं, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी ये जो शिव भक्ति है, वो शिव भक्ति ने सब कुछ करा दिया। इतना महत्व जो शिवलिंग विराजमान है पार्थिव, इतना महत्व, इतने चमत्कारी शिवलिंग है। शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारी बहन सुधर्मा को मैं अपने त्रिशूल में पिरोऊंगा। तो घुस्मा ने कहा, नहीं प्रभु नहीं, आज मेरी बहन ये सब षड्यंत्र ना करती तो आप दर्शन न देते। आप उसको त्रिशूल में मत पिरोइए, आप कृपा करके उसको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दीजिए। जैसे मैं आपके प्रति आपके चरणों में निष्ठा रखती हूँ, उसी प्रकार से मेरी बहन भी आपके चरणों में निष्ठा रखती। भगवान शंकर इस विचार से इतने प्रसन्न हुए। वाह घुस्मा, तुम्हारे विचारों से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम और वरदान मांगो जो मांगना है, हम आज बहुत गदगद हैं, बहुत प्रसन्न हैं। तो घुस्मा कहती है, प्रभु यदि आप प्रसन्न ही हैं तो सदा सर्वदा के लिए यहाँ पर इस क्षेत्र में आप विराजमान हो जाइए। और भगवान वही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। बोलिए घुस्मेश भगवान की जय।